सुप्रभात प्यारे बच्चों। देखिए कक्षा 9 विषय हिंदी, उप विषय संस्कृत परिचायिका, शीर्षक सिद्धि मंत्र, चतुर्थ पाठ। क्रिया सिद्धि शतवे भवति महता मनोपकरणे। देखिए क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महता मनोपकरणे, इस सूक्ति के आधार के समर्थन में ही प्रस्तुत पाठ की रचना की गई है। सांग रूप में कहा जा सकता है मानव जीवन ही सफलता का मंत्र है। यथाशक्ति परिश्रम करना, परिश्रम ही मनुष्य के दुख दारिद्र्य एवं दौर्बल्य का जो निवारक है। इस जगत में जीवन को समृद्धिशाली और सुखद बनाने के लिए परिश्रम ही सबसे बड़ा सिद्धि मंत्र है। सही बात है। देखिए परिश्रम से बड़ा सिद्धि मंत्र कोई नहीं है, क्योंकि कर्म से बड़ा कोई सिद्धि मंत्र नहीं है। आप कर्म करेंगे, आप अपने जीवन में सफल रहेंगे जो है, क्योंकि आप गीता में भी सुने हैं भगवान मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण जो हैं कहे हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्य मा ते संगोष कर्मणि। भगवान कृष्ण बोले, हे पृथानंदन, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, और फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। मां फलेषु, मां कर्म फल हेतुर्भूर्य माते संगोष कर्मणि, और तुम कर्म कर सकते हो, फल की इच्छा न करो, कर्म करो जो है। देखिए सिद्धि मंत्र चतुर्थ पाठ आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं, और इस पाठ में यह शिक्षा मिलेगी कि सिद्धि मंत्र क्या है। रामदास नारायण पूरे निवसत, रामदास नारायण पूरे निवसत। रामदास नारायणपुर में रहते हैं। स नित्यम ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय नित्य कर्मणि करोति, जो है वह नित्य ब्रह्म मुहूर्त माने भोर में जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और अपने नित्य क्रिया कर्म को करते हैं। नारायणम स्मरति, और नारायण का स्मरण करते हैं। ततः परम पशुभ्य घासम ददाति, तब जो है अपने पशुओं को वह घास देते हैं, अपने पशुओं को घास देते हैं। अनंतरम पुत्रेण सह क्षेत्राणि गच्छति, और कुछ अंतराल में अपने पुत्रों के साथ जो है वह खेत में जाते हैं। तत्र सह कठिनम श्रमम करोति, और वहां जाकर वह कठिन परिश्रम करते हैं, वहां वह कठिन परिश्रम करते हैं। तस्य श्रमेण निरीक्षकेण च कृषौ प्रभूतम अन्नम उत्पद्यते, और इसके परिश्रम का निरीक्षण और इसके परिश्रम का निरीक्षण करने के लिए खेतों में जाते हैं। कृषो प्रभूतम अन्नमुते, और उन कृषि खेती से बहुत से अन्न उत्पन्न होते हैं, उनकी कृषि से बहुत से अन्न उत्पन्न होते हैं। तस्य पशवाः हिष्ट पुष्टांगाः सन्ति गृहं च धन धान्या पूर्णम
अस्ति, और इनके पशु जो हैं हिष्ट पुष्ट हैं, और घर जो है धन धान्य से परिपूर्ण है, और उनका घर जो है धन धान्य से परिपूर्ण है। देखिए, रामदास नारायणपुर में निवास करते हैं। वह नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म को करके नारायण का स्मरण करते हैं, तब वे पशुओं को घास देते हैं और कुछ ही अंतराल में अपने पुत्रों के साथ खेत में जाते हैं। वहाँ वह कठिन परिश्रम करते हैं। उनके श्रम के निरीक्षण के लिए और उनके परिश्रम के निरीक्षण के लिए वह निरीक्षण से खेती से बहुत से अन्न उत्पन्न होते हैं, और इनके पशु हिष्ट पुष्ट हैं, और घर जो है धन धान्य से परिपूर्ण है। अत्रैव ग्रामे पैतृक धनेन धनवान धर्मदास निवसत। इसी गांव में ही पैतृक धन वाले धनवान धर्मदास निवास करते हैं। तस्य सकलम कार्यम सेवकाः संपादयन्ति। जो है इनके पूरे कार्य सेवक दास दासियां जो है करते हैं। सेवका नाम उपेक्षाया तस्य पश्वाः दुर्बलाः। जो है सेवकों की उपेक्षा से इनके पशु जो हैं, इनके पशु दुर्बल हैं। क्षेत्रेषु च बीज मात्रापि अन्नम नोपद्यते। उनके खेतों में बीज के बराबर अन्न भी उत्पन्न नहीं होते। क्रमशः तस्य पैतृकम धनम समाप्तम अभवत। क्रमशः उनके पैतृक धन जो है वह समाप्त हुआ। तस्य जीवनम अभावग्रस्तम जातम। और इनके जीवन अभावग्रस्त हो गए। देखिए, अत्र इसी गांव में पैतृक धनवान धर्मदास निवास करते हैं। इनके पूरे कार्य सेवकों द्वारा नौकरों द्वारा संपादित किए जाते हैं। सेवकों उस नौकरों की उपेक्षा से इनके पशु जो हैं दुबले पतले हैं, और उनके खेतों में बीज के बराबर भी अन्न उत्पन्न नहीं होते, और क्रमशः उनका पैतृक धन समाप्त हुआ, और इनका जीवन जो है अभावग्रस्त हो गया। देखिए, एकदा वनात् प्रत्यागत्य रामदास स्वद्वारी उपविष्टम धर्मदासम दुर्बलम खिन्नम च दृष्ट्वा अपृच्छत मित्र धर्मदास। एक बार वन से प्रत्यागत आ रहे थे रामदास। स्वद्वारी उनके द्वार, अपने द्वार पर जो उपविष्टम बैठे थे धर्मदास, दुर्बल खिन्न च दृष्ट्वा अपृच्छत। दुर्बल माने दुबले पतले, और दुबले पतले देखकर जो है और देखकर पूछा, मित्र धर्मदास, हे मित्र धर्मदास, चिरादृष्टो असि। जो है
हे धर्मदास, तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो? फिर क्या कहा कि केनापि रोगेण ग्रस्त, किस रोग से तुम ग्रस्त हो? जो है उन्होंने पूछा कि किस रोग से तुम ग्रस्त हो, बहुत समय बाद दिखाई पड़ रहे हो, किस? फिर धर्मदास प्रसन्न वदनम तम अभवत मित्र नाहम रुगढ़ परम क्षीण विभव इदानीम इव अन्य यु संजातः। धर्मदास प्रसन्न होकर बोले, मित्र न हम रुगणम, मुझे कोई रोग नहीं है, जो है परम क्षीण विभव, यह मैं क्षीण काय हूं, दुबला पतला हूं, इदानीम अन्य यु संजातः, जो है कहते हैं इदानी अन्य यु संजातः, जो हमें अन्न न मिलने के कारण ऐसे जो है मेरा शरीर जो है दुबला पतला हो गया। युमेव चिंतयामि को नोपेन मंत्रेण तंत्रेण वा संपन्न भवेयम, यह मैं सोच रहा हूँ कि किस मंत्र तंत्र के प्रभाव से हम संपन्न हो जाएं। रामदास तस्य दरिद्रस्य कारणम तत्रैव अकर्मण्यता इति विचार्यम एवं अकथ्यत। रामदास इनके दरिद्रता का कारण जो है अकर्मण्यता है, अकर्मण्यता है, और जो है अकर्मण्यता है, ऐसा विचार करके उन्होंने कहा, मित्र पूर्व के नापि दयालु नाम साधु नाम मह्यम एक संपत्ति कारक मंत्र दत्त। हे मित्र, पूर्व के समय में एक दयालु साधु आए और मुझे एक संपत्ति कारक मंत्र प्रदान किया। यदि भवान अपि तम मंत्रम इच्छति तरहि तेन उपदिष्टम अनुष्ठानम आचरतु। क्या अगर यह मंत्र हम तुम्हें बताएं तो क्या इसका अनुष्ठान करोगे? जो है मित्रम शीघ्रम कथय, शीघ्र कहो मित्र, शीघ्र कहो। तद अनुष्ठान में ना हम पुनः संपन्न भवेयम, जिस अनुष्ठान से हम पुनः संपन्न हो जाएं, पहले की तरह संपन्न हो जाएं। रामदास अवदत मित्र, रामदास बोले, मित्र नित्यम सूर्योदयात पूर्वम उत्तिष्ठ। हे मित्र, तुम सूर्योदय के पूर्व उठो। स्वपशूनाम च उपचार्या स्वमेव कुरु प्रतिदिनम च क्षेत्रेषु का कर्म कारणाम कार्याण निश्चय। और तुम अपने पशुओं को स्वयं चारा दो और प्रतिदिन खेतों में जाओ और कार्य करो, कर्म करो और उसका निरीक्षण करो। अनेन तव अनुष्ठानम प्रसन्न सह महात्मा वर्षांते अवश्यम तुभ्यम सिद्धि मंत्रम दास्यति इति। और इससे प्रसन्न होकर महात्मा जो हैं तुम्हें सिद्धि मंत्र वर्ष में आकर प्रदान करेंगे। देखिए, फिर विपन्न धर्मदास, वह विपन्न जो गरीब हो गया था धर्मदास, संपत्ति अभिलाषम वर्षम एकम यथोक्तम अनुष्ठानम अकरोत। एक वर्ष तक जैसे रामदास ने कहा था वो ऐसा ही अनुष्ठान उन्होंने किया। हस्ते दधानाम प्रसन्ना मुखम धर्मदास अवलोक्य अवदत। और हस्ते दधानाम प्रसन्न मुख, अपने हाथ में दधान जो है वह देखकर, और धर्मदास प्रसन्न देखकर प्रसन्नता से बोले, अपि कुशलम ते वर्धते किम तुम अनुष्ठानम। क्या जो है अनुष्ठानम, क्या जो है तुमने कोई अनुष्ठान किया, कुशल पूर्वक होकर अनुष्ठान किया। किम तम महात्मानम मंत्र सार्थम उपगच्छो धर्मदास प्रत्यवदत। क्या कोई महात्मा तुम्हें मंत्र देने के लिए यहाँ आए थे? मित्रम वर्षांतम श्रमम कृत्वा मया इदम सम्यक ज्ञातम
यत कर्मम तो सिद्धि मंत्र। हे मित्र, मुझे ज्ञात हुआ कि जो है यही सिद्धि मंत्र है कि जो अपना कर्म करे वही सिद्धि मंत्र है, कर्म ही सिद्धि मंत्र है। तस्यैव अनुष्ठान मनुष्य सर्वम अभिष्टम फलम लभेत। और इसे अनुष्ठान जो मनुष्य करेगा वह सभी फल को प्राप्त करेगा। तस्यै अनुष्ठानम प्रभावेण संप्रति अहम पुनः सुखम समृद्धम च अनुभवति। हमने इस अनुष्ठान से जो है हम पुनः जो है धन धान्य से संपूर्ण हो गए। मनुष्य तद श्रुत्वा पृष्ठम संतुष्ट च रामदास यथा स्थानम आगच्छत। यह सुनकर रामदास जो है अपने स्थान पर चले गए। अहम पुनः सुखम सत्यमेव उक्तम उत्साह संपन्न दीर्घसूत्रम किराविज्ञम व्यसनीन व्यक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौर्यम च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। उत्साह और उत्साह संपन्न दीर्घमस्तु, जो उत्साह से जिस कार्य को करता है, क्रियाविद्यम और अपनी क्रियापूर्वक जिस कार्य को करता है, व्यसनीन सत्यम, उसमें वह जो है विजयी होता है। और दूसरे के द्वारा किए गए उपकार को मानने वाला दृढ़ मित्रता को, दृढ़ और पक्की मित्रता को वह निभाता है, वह स्वयं। फिर रामदास जो है इसमें सिद्धि मंत्र यही है, कर्म को ही सिद्धि मंत्र बताया गया है, क्योंकि जो निवास हेतु, निवास के लिए और पक्की मित्रता वाले जाते होते हैं, जो निवास करते हैं वहाँ जो है लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। सूरम कृत्वा दृढ़, जो दृढ़ता पूर्वक अपने कार्य को करता है वहाँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। उत्साह से, साहस से और संपूर्ण अपने क्रिया से कर्म को जो करता है, जो व्यवसाय को करता है, उस सूरवीर के कृत्य को दृढ़तापूर्वक जो करता है, दृढ़तापूर्वक जिस कार्य को करता है, उससे प्रसन्न होकर लक्ष्मी वहाँ निवास करती हैं। प्यारे बच्चों, हमने आपको सिद्धि मंत्र बारे के बाद बताया कि अपना कर्म ही, अपनी नित्य क्रिया ही एक सिद्धि मंत्र है। आज इतना ही, धन्यवाद।